नमस्कार, अकाउंट जैसे कि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है ऐसा इन्वेंट्री, ऐसा स्टॉक जो लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या हमारी मार्केटिंग टीम उसको यूज़ कर लेती है, या हम प्रमोशंस में यूज़ कर लेते हैं फ्री प्रोडक्ट एज अ फ्री सैम्पल्स हम लोग प्रमोशन में दे देते हैं, या स्टाफ उसको ऑफिस के अंदर यूज़ कर लेता है, जैसे कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, प्रिंटर हो गए, कैमरे हो गए। तो हम इसको अकाउंट्स के अंदर कैसे मैनेज करेंगे वो मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले डैशबोर्ड पे मैंने एक प्रोडक्ट खरीद रखा है पहले से ही, लॉजिटेक माउस USB A100। ये 100 पीस मेरे पास स्टॉक में है। ये मेरा प्रोडक्ट है लॉजिटेक माउस USB A100, और ये 100 पीस मेरे स्टॉक में मैंने इसको परचेस कर रखे हैं। इसमें से 10 पीस मेरे ऑफिस के एक्सपेंस में खर्च हो जाते हैं। तो हमें इसको एंट्री कैसे करना है, इसके लिए हमें जाना है मास्टर्स, लेजर अकाउंट, एक्सपेंस, इनकम्स। यहाँ पे हम डिफरेंट हेड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा है इन्वेंट्री लॉस हो गया, तो इन्वेंट्री लॉस या स्टॉक लॉस, ये हम बना सकते हैं। यहाँ पे मैं समझने के लिए इस वीडियो को मैं नोटिस अप्लाई कर रहा हूँ, GST नोटिस अप्लाई, क्रिएट। लेजर टाइप हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, क्रिएट। या हमारा इन्वेंट्री लॉस नहीं हुआ, स्टॉक लॉस हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल, हमारा इन्वेंट्री डैमेज हो गया, तो इन्वेंट्री डैमेज। हम एक कॉमन हेड भी बना सकते हैं, बट अगर हम सेपरेट हेड बनाएंगे अकाउंट्स में, तो इससे हमारा साल में ऑडिट हो जाएगा कि इन्वेंट्री लॉस कितना हुआ, इन्वेंट्री डैमेज कितना हुआ, ऑफिस एक्सपेंस के अंदर कितना खर्च हुआ, या फ्री सैम्पल्स या मार्केटिंग के प्रमोशंस में हमने कितना स्टॉक को वैल्यू को खर्च किया। तो अगर हमें सेपरेट अकाउंटिंग चाहिए तो हमें सेपरेट हेड बनाने चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेपरेट हेड बना रहा हूँ। इसी तरह से सेम नोटिस अप्लाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्रिएट द सेम। दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे हमारा ऑफिस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। हो सकते हैं हमारे कैमरे हमने ऑफिस में लगा दिए CCTV के, या हमने कीबोर्ड माउस ऑफिस में यूज़ कर लिया, या प्रिंटर हमने ऑफिस में यूज़ कर लिया, लैपटॉप हमने ऑफिस में यूज़ कर लिया। तो कैसे हम लोग उसको डालेंगे? तो ऑफिस एक्सपेंसेस हम ऑफिस एक्सपेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर जैसी या प्रिंटर जैसी बड़ी जो इन्वेंट्री वैल्यू होती है, इसको हमें फिक्स असेट में लेके जाना चाहिए। तो वो फिक्स असेट में कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मैं ऑफिस एक्सपेंस के नाम से एक बना लेता हूँ, नोटिस अप्लाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्रिएट। इसी तरह से मार्केटिंग का प्रमोशन हुआ, जैसे कोई फ्री सैंपल्स, तो मैं फ्री सैंपल्स यहाँ वर्ड यूज़ कर लेता हूँ समझने के लिए। फ्री सैंपल्स, मार्केटिंग प्रमोशंस। तो मार्केटिंग प्रमोशन फ्री सैंपल्स में भी हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले सकते हैं। सेम वे, मान लीजिए मैं स्टॉक में, मैंने जैसा बताया स्टॉक की कोई बड़ी आइटम है जिसका वैल्यू ज़्यादा है, तो ऐसे वैल्यूज़ को टेक्निकली हमें फिक्स असेट में लेके जाना चाहिए, जो फिक्स असेट में बिलोंग करते हैं। जो कुछ चीज़ें ऐसी जो खर्चे हैं हम खर्चे में लेके जाएंगे। अगर ऑफिस में हम कंप्यूटर्स लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, तो फिक्स असेट में जाना चाहिए। तो लेजर अकाउंट, मोर, फिक्स असेट। यहाँ पे मैं ऑफिस, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रिकल्स करके मैं एक हेड बना लेता हूँ, फिक्स असेट, नोटिस अप्लाई, क्रिएट। चूँकि मैं पहले से स्टॉक में परचेस कर चुका हूँ, तो उसकी एंट्री कैसे होगी वो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए हमें जाना है, ये मैंने हेड्स बना लिए फिक्स असेट्स में, एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब मैं जाता हूँ जनरल वाउचर, वाउचर, जर्नल, क्रिएट। ये
जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम लोग पहले से ही परचेस कर चुके हैं, अब हमें उसको यूज़ करना है। जैसे मैं जेबी में गया, यहाँ पे मैं एक एंट्री डालता हूँ डेबिट, चूँकि ये खर्चा है इसलिए डेबिट होगा। हमेशा याद रखना जो खर्चे होते हैं वो डेबिट होंगे, तो डेबिट होंगे। और इस तरह से मेरा एग्जांपल यहाँ इन्वेंट्री लॉस हो गया, तो इन्वेंट्री लॉस एंड स्टॉक लॉस, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है मैंने चूज़ किया, जो मैंने अभी क्रिएट किया था। और इसके बाद 1,000 रुपये से ऐड किया क्रेडिट। क्रेडिट मेरा परचेस लेजर होगा, क्रेडिट मेरा परचेस लेजर होगा। यहाँ पे सेल लेजर को क्रेडिट नहीं करना है, परचेस जो किया था, जो स्टॉक परचेस में आया था वही हमारा क्रेडिट होगा। तो परचेस लिखना है, एंटर करना है, टैब, तो परचेस की आइटम की लिस्ट, कौन सा प्रोडक्ट क्रेडिट होगा उसकी लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे हमने कीबोर्ड, हमारे पास कीबोर्ड है लॉजिटेक, माउस, लॉजिटेक माउस हमने लिया था, तो लॉजिटेक माउस 2 पीस 500 रुपये की वैल्यू से। अब यहाँ जो वैल्यू हम लोग कंज्यूम करते हैं, ये क्वेश्चन है कि सर क्या वैल्यू कौन लेना चाहिए, सेलिंग प्राइस नहीं लेना है, यहाँ आपको परचेस प्राइस लेना है विदाउट जीएसटी। जो भी आपकी परचेस है विदाउट जीएसटी आपको यहाँ पे कंज्यूम करना है। ऐड, आपका जो स्टॉक है वो स्टॉक लोकेशन डिफाइन करना है। अगर ये ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर में नहीं दिख रहा है तो मतलब आप सिंगल लोकेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल लोकेशन में काम करेंगे तो यहाँ लोकेशन चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से लॉजिटेक माउस USB A100 क्वांटिटी 2 500 रुपये, ये 500 रुपये हमारा विदाउट टैक्स परचेस प्राइस है, लास्ट परचेस प्राइस, और 1,000 रुपये से हमने इसको ऐड करा, कंटिन्यू। तो मेरा अभी ये डेबिट जो इन्वेंट्री लॉस हुआ 1,000 रुपये से है और मेरा परचेस भी 1,000 रुपये से, मतलब मेरी टोटल ये मैच हो गई। अगर ये टोटल मैच हो गई तो मैं एंट्री को सेव कर दूंगा, ये मेरा वाउचर सेव हो गया। अब इसके बाद अगर मैं अपना लॉजिटेक का माउस का स्टॉक चेक करूंगा तो मेरे 98 पीस हो गए, पहले 100 थे अभी 98 हो गए। अब इसके बाद मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, रिपोर्ट पे जाता हूँ, लेजर अकाउंट में जाता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन्वेंट्री लॉस एंड स्टॉक ये ऑप्शन दिख रहा है, ये 1,000 रुपये का मेरा लॉस यहाँ पे डेबिट साइड P&L में बुक हो गया। यही एंट्री थी, हमारा डेबिट लॉस बुक हो गया, हमारे स्टॉक की वैल्यू कम हो गई और हमारा माउस जो पहले 100 था 98 पीस हो गए। अब मैं अगर इस प्रोडक्ट का लेजर देखता हूँ, प्रोडक्ट लेजर, तो भी मेरे पास यहाँ जर्नल एंट्री दिख रही है, ये जर्नल एंट्री 2 पीस चले गए। कभी गलती हो जाती है तो हम इसी JV पे हाइपरलिंक पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, कुछ भी अगर ऐसा हुआ है तो, और नहीं तो मैं बात बैक आ रहा हूँ। एक ये एंट्री मैंने बताई कि P&L पे इफेक्ट कैसे जाएगा, इन्वेंट्री लॉस हुआ है, स्टॉक लॉस हुआ है, सेम JV सेम जर्नल वाउचर आप ऑफिस एक्सपेंस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑफिस एक्सपेंस ले लिया या सेल्स प्रमोशन ले लिया, सेम मैंने अगेन 1,000 रुपये की एंट्री कर ली, ऐड, क्रेडिट क्या होगा परचेस, तो परचेस लिया, अगेन मेरा माउस लॉजिटेक का 2 पीस 500 रुपये के हिसाब से, ऐड, मेरी को लोकेशन गोडाउन, कंटिन्यू, मेरी JV में टोटल मैच हो गई, नाउ सेव। तो अगेन अगर मैं अपने P&L में जाता हूँ तो इस बार मेरा एक्सपेंस 2 अलग अलग दिख रहे हैं कि मेरा स्टॉक लॉस हुआ था 1,000 रुपये का, ये मुझे अलग इसका अकाउंट दिख रहा है, और ऑफिस एक्सपेंस मेरा हुआ 1,000 रुपये का, इसका मेरा अलग अकाउंट दिख रहा है। तो जो मेरे डिफरेंट
हेड्स बोला है, इसीलिए बोला है कि आपको डिफरेंट अकाउंटिंग पूरे साल की हो जाएगी कि सर आपका इन्वेंट्री लॉस, स्टॉक लॉस कितना हुआ, इन्वेंट्री डैमेज कितना हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेस कैसे हुए, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कितने हुए। तो आप बस आप हेड बनाते चले जाइए, जो मैंने हेड बनाने का प्रोसीजर बताया इस वीडियो में, और आप अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर मैं इस हाइपर लिंक पर क्लिक करता हूँ ऑफिस एक्सपेंसेस में, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि मेरा ऑफिस एक्सपेंस में ये परचेज हुआ था, मेरा ये JV आया था, और ये मेरा 1000 रुपये का खर्चा हुआ था। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरी डिटेल प्रोडक्ट की मिल जाती है। लॉजिटेक माउस A100 क्वांटिटी 2 पीस, ऐसे मेरा खर्चा हुआ था। सो इसी तरह से मेरा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे इफ़ेक्ट आ जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे को फिक्स असेट, जैसे मैं लैपटॉप है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसको फिक्स असेट में लेके जाना है, तो आपको अगेन जनरल वाउचर में ही जाना है। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे मास्टर में जाके लेजर अकाउंट, मोर, फिक्स असेट, यहाँ पे मैंने ये बनाया था ऑफिस कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल्स, तो ये होना चाहिए। या ऐसे ही आप डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हैं असेट्स में भी, जैसे आपको लेजर मेंटेन करना है असेट में भी डिफरेंट, तो ऐसा आपको डिफरेंट यहाँ पे हेड क्रिएट करने हैं। ऑफिस से जैसे ऑफिस कंप्यूटर्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, इस तरह से आप यहाँ पे डैशबोर्ड बनाने के बाद आपको वापस जनरल वाउचर में जाना है, डैशबोर्ड, जनरल वाउचर, और यहाँ पे इस बार मेरा डेबिट क्या होगा, ऑफिस कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल फिक्स असेट। ये फिक्स असेट नीचे लिखा हुआ है, ये हेड के साथ आ जाता है, तो ये आपको लेना है फिक्स असेट। मान लीजिए मैंने 1000 रुपये से ऐड किया क्रेडिट, समझाने के लिए सैंपल में मैं अपना माउस ही ले रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ऐसा नहीं करना है। जो प्रॉपर आपने जो परचेस किया है और जो आपको फिक्स असेट में लेके जाना है उसी को क्रेडिट करना है। तो मैं यहाँ इस वीडियो, अभी मैंने माउस का एग्जांपल पहले एक्सपेंस में बुक किया था, अभी मैं इसी माउस को फिक्स असेट में लेके जा रहा हूँ। ये मैंने 2 पीस 500 रुपये से फिक्स असेट में भी एंट्री अगर हम जो लेके जाएंगे परचेस प्राइस में लेके जाएंगे, विदाउट टैक्स लेके जाएंगे। ऐड, कंटिन्यू, सेव। तो ये एंट्री जब सेव हुई, अगर मैं अपने P&L को चेक करता हूँ, डैशबोर्ड, रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, तो P&L में इम्पैक्ट फिक्स असेट का नहीं आता है। मेरा जो एक्सपेंस है वो जो मैंने पहले डाले थे वही दिख रहे हैं, इन्वेंट्री लॉस और ऑफिस एक्सपेंस। तो मेरा JV मैंने जो डाला उसका इम्पैक्ट कहाँ गया, वो हम लोग चेक करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में। जब हम बैलेंस शीट जनरेट करेंगे तो हमारा जो फिक्स असेट है, ये वाला ऑप्शन, इस फिक्स असेट पे हम लोग, ये 1000 रुपये का दिख रहा है, इसका डिटेल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऑफिस कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल्स 1000 का फिक्स असेट खड़ा हो गया। इसी तरह से हम इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें एंट्री दिख जाएगी कि एंट्री हमारी JV से हुई थी। हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं कि हमारा क्या हुआ था, हमने 1000 रुपये की एंट्री कहाँ से लेकर आए थे। तो इस तरह से आप स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। आपका जो भी स्टॉक इन हैंड है उसमें से अगर आपका कोई ऐसा स्टॉक है जो आप ऑफिस के अंदर यूज़ कर रहे हैं या फिक्स असेट में लेके जाना चाहते हैं या एक्सपेंसेस में लेके जाना चाहते हैं, या आपका डैमेज हो गया, लॉस हो गया, उसको हटाना है, तो इस तरह से जनरल वाउचर के थ्रू आप ये एंट्रियों को कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।